हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोहिता और सीरीज टेलर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लड़कियां लड़कों से किसी भी बात में कम नहीं होती अगर उन्हें एक अच्छा एजुकेशन, गाइडेंस और फैमिली सपोर्ट मिले तो। डॉक्टर से लेके इंजीनियर, पायलट से लेके एस्ट्रोनॉट, लड़कियों ने हर जगह अपने सक्सेस का झंडा गाड़ा हुआ है। गुंजन सक्सेना एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी है। आज हम रिव्यू करेंगे गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल मूवी का। पर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप और हम हमेशा इस सीरीज टेलिंग से जुड़े रहें। गुंजन सक्सेना एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। ये लगभग 1 घंटे 50 मिनट की इंस्पिरेशनल मूवी है जिसे शरण शर्मा ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में गुंजन सक्सेना का किरदार जाह्नवी कपूर ने निभाया है जो उसकी लीड कैरेक्टर है। उनके पिता का रोल किया है पंकज त्रिपाठी ने और भाई के किरदार में हम अंगद बेदी को देख सकते हैं। गुंजन सक्सेना एक ऐसी लड़की है जिसने होश संभालते सिर्फ एक ही सपना देखा है, पायलट बनने का। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसे रियलाइज कराया जाता है कि पायलट सिर्फ लड़के बन सकते हैं, लड़कियां नहीं। कभी उसका भाई, कभी उसकी माँ, तो कभी दुनिया उसके सपने को बदलना चाहती है। पर इस सब में कोई उसके सपने को उसके साथ जीता है तो वो है उसका पिता पंकज त्रिपाठी। गुंजन के पिता हर मोड़ पे उसका साथ देते हैं। ये कहानी 1999 के कारगिल वॉर से शुरू होती है और सारी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कारगिल वैली में इंडियन आर्मी पे अटैक हो गया है और उन्हें उन सोल्जर्स को इवैक्यूएट कराने के लिए पायलट की जरूरत है। वहां हम पहली बार जाह्नवी कपूर को एज गुंजन सक्सेना देखते हैं। उसके बाद सारी कहानी फ्लैशबैक में चलती है और हम गुंजन सक्सेना को एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखते हैं जो एक प्लेन में सफर कर रही होती हैं, जहां उन्हें पहली बार प्लेन के कॉकपिट में जाने का मौका मिलता है। कॉकपिट से आसमान का नजारा देखकर गुंजन सक्सेना ठान लेती हैं कि एक दिन वो भी पायलट बनेंगी और प्लेन उड़ाएंगी। यही सपना देखकर गुंजन बड़ी होती है और ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो पायलट की ट्रेनिंग का फॉर्म लेने जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेनिंग कोई सस्ती नहीं, बहुत ही महंगी ट्रेनिंग है और उसका परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये सुन के वो निराश हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा और वो कभी प्लेन नहीं उड़ा पाएगी। तभी उसके पिता उसे एयरफोर्स ट्रेनिंग का फॉर्म लाके देते हैं और उसे एक उम्मीद भी। और इस तरह गुंजन सक्सेना का एयरफोर्स पायलट बनने का सफर शुरू हो जाता है। गुंजन सक्सेना किसी तरह से अपनी ट्रेनिंग और एग्जाम पास करती हैं, पर मेडिकल टेस्ट में वो फेल हो जाती हैं क्योंकि वो ओवरवेट है और उनकी हाइट भी थोड़ी सी कम है। पर ऑफिसर्स उन्हें एक और चांस देते हैं अपने इस टेस्ट को क्लियर करने का। अपने पिता के मोटिवेशन और अपनी लगन की वजह से गुंजन सक्सेना इस टेस्ट को पास कर लेती है एंड फाइनली एयरफोर्स ऑफिसर बन जाती हैं। और असली कहानी यहाँ से शुरू होती है जब वो उधमपुर एयरफोर्स कैंप ज्वाइन करती है, जहाँ वो पहली और अकेली विमेन एयरफोर्स ऑफिसर होती हैं। एयरफोर्स में पहली और अकेली विमेन ऑफिसर होने का ऑकवर्डनेस उन्हें फील होने लगता है। पूरे कैंप में लड़कियों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसका इंतजाम भी नहीं होता है, जैसे कि लेडीज चेंजिंग रूम एंड लेडीज टॉयलेट, जिसकी वजह से वो अक्सर ट्रेनिंग के लिए लेट पहुंचती हैं और अपने सीनियर ऑफिसर से डांट सुननी पड़ती है। अपने कलीग्स का भी इनडिफरेंट बिहेवियर और ह्यूमिलिएशन उसे हर रोज झेलना पड़ता है। जगह जगह पे लड़की होने का और कमजोर होने का एहसास उसे दिलाया जाता है। पर कहते हैं ना, नो वन कैन स्टॉप अ गर्ल हु इज बॉर्न टू फ्लाई। उस कैंप में जहां उसके कलीग्स और उसका इमीडिएट सीनियर ऑफिसर जहां उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं उसके सुपर सीनियर बॉसेस उसका साथ देते हैं और उसे ट्रेन करते हैं और गुंजन सक्सेना एक बेहतरीन पायलट के रूप में दिखाई देती हैं। फिर कैंप में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गुंजन अपने सपनों को छोड़कर घर वापस लौटने का डिसीजन लेती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे सपने खत्म हो गए हैं और उसका करियर भी। पर एक बार फिर पंकज त्रिपाठी एक सपोर्टिव पिता की तरह उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसे कैंप वापस जाने की सलाह देते हैं। तभी उसे कैंप से एक चिट्ठी आती है और उसे इमीडिएटली वापस बुलाया जाता है। जब वो वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ चुकी है और उसे कारगिल जाना पड़ेगा। कारगिल वैली में उन्हें दुश्मनों का पता करने के लिए हेलीकॉप्टर से इन्वेस्टिगेशन करने को भेजा जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ऑफिसर्स को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि गुंजन सक्सेना अब वॉर फ्रंट पे नहीं रह सकती हैं एंड शी शुड गो बैक टू उधमपुर कैंप। उस वॉर पे गुंजन का भाई भी होता है जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। वो उसे समझाता है कि वो एक लड़की है एंड शी हैज टू बी सेफ। तभी कुछ ऐसा होता है कि गुंजन सक्सेना को एक चांस मिलता है अपने आप को प्रूव करने का और हिस्ट्री बनाने का। वो एक इकलौती महिला ऑफिसर बन जाती हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने कोलीग्स बल्कि अपने ऑफिसर्स की भी जान बचाई। अपने इस बहादुरी की वजह से गुंजन सक्सेना को शौर्यवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो बन गई द कारगिल गर्ल।
सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात की जाए तो जानवी कपूर उर्फ गुंजन सक्सेना ने काफी अच्छी कोशिश की है रियल गुंजन सक्सेना के स्ट्रगल, उनकी लाइफ और उनके सपनों को पर्दे पे उतारने की। वही पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग और उनकी कॉमेडी टाइमिंग उन्हें इस मूवी का हाईलाइट बनाती है। अंगद बेदी जो गुंजन के भाई का रोल अदा करते हैं और एक आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है। वो एक ऐसे भाई बने हैं जिन्होंने गुंजन को समय समय पे रियलिटी चेक दिया है कि सपनों की दुनिया और असली दुनिया में कितना अंतर होता है। इस मूवी की यूएसपी की बात की जाए तो इस मूवी का कॉमेडी टाइमिंग और इमोशनल एंगल दोनों ही कमाल है और उसके साथ साथ सबकी एक्टिंग आपको इंटरटेन कर देगी। इस इंस्पिरेशनल बायोग्राफिकल फिल्म के लिए जानवी कपूर की मेहनत और उनकी एक्टिंग के लिए, पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी टाइमिंग के लिए और एक परफेक्ट पिता की एक्टिंग के लिए और इस मूवी के स्क्रीन प्ले के लिए मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार देती हूँ। और सीरीज टेलर की तरफ से मैं ये भी रिकमेंड करती हूँ कि ये मूवी हर एक लड़की को एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके अपने सजेशंस भी दें। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।